एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आप सभी को कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 2 में, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं लिया तो आप लोग पहले जाके पार्ट 1 को समझें, उसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आएगा। अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। अब इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को आप लोगों ने एक्सेस कैसे करने हैं, रिमूव कैसे करने हैं, इसमें आइटम्स को आपने अपडेट कैसे करने हैं, इसमें आपने वर्क कैसे करने हैं, तो हम लोग पार्ट 2 में यही सारी चीजें समझने वाले हैं। थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए तो हम लोग पिछले भी जितने से पढ़ी उन सभी का हम लोग यूज करने वाले हैं पार्ट 2 में। हम लोग इसी डेटा स्ट्रक्चर्स में इतना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपने इस कंप्लीट पाइथन सीरीज के पार्ट 2 को। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। अभी हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए। अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 4 किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स है। जैसे हमारे पास लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। तो इन चारों को हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट इन पाइथन। अगर लिस्ट की एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है। आप लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे हैं? हम लोगों ने कहा कि नेम इज इक्वल्स टू समीर, फिर हम लोगों ने कहा नेम 1 इज इक्वल्स टू दिस वन, नेम 2 इज इक्वल्स टू दिस वन, नेम 3 इज इक्वल्स टू। हर एक स्ट्रिंग के लिए हम लोग एक अलग अलग से वेरिएबल्स बना रहे थे। लेकिन अभी हम लोग यूज करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। हम लोग एक सिंगल वेरिएबल बनाएंगे, एक सिंगल, ठीक है, नेम्स के नाम से, और हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम सारा डेटा लिखेंगे, नेम, एज, ट्रू, फॉल, बुलियन, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं सब हम लोग इसमें लिख सकते हैं और फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। तो अब हम लोग लिस्ट को जानेंगे कि लिस्ट को हम लोग ने कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं VS कोड में चले जाता हूँ और यहाँ पे एक जो मेरे पास है इसमें एक फाइल बना लेता हूँ, लिस्ट python.py के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिस्ट को बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा लिख देता हूँ और यहाँ पे आपने कोमा और उसके बाद आप लोग कुछ भी डेटा लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने समीर, सदीर और उसके बाद पाइथन। तो ये मैंने लिख लिया जितना भी आप लोग डेटा, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा आपने प्रिंट कर देने मेरे पास नेम्स को। अब मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ये मेरे पास एक लिस्ट के फॉर्म में इसने मेरे पास रिटर्न कर दिया। अगर आप लोग इसको टाइप चेक करना चाहते हैं ना तो आप लोग टाइप भी चेक कर लें, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग टाइप भी यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो टाइप है ये एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक लिस्ट है। अब यहाँ पर आप लोग सिर्फ स्ट्रिंग नहीं दे सकते, ठीक है। आप लोग मान लीजिए आप लोग ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, बुलियंस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग कोई भी डेसिमल नंबर दे सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर, आप लोग कोई भी इंटीजर दे सकते हैं। और यहाँ से मैं ये जो टाइप फंक्शन है ना इसको हटा देता हूँ। ये हमारे पास एक लिस्ट है और मैं इसको दोबारा से रिटर्न करूँगा तो वो मेरे पास ओवरऑल जितनी भी लिस्ट है वो मेरे पास रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है ना वो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास है एक्सेस। आपने लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है, आपने लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है। तो VS कोड में आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पर अब हमारे पास जो फर्स्ट है एक्सेस, ये मेरे पास जो लिस्ट है। अब इसको आपने एक्सेस करने कैसे करना है? तो एक्सेस करने के लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मेरे पास नेम्स वाले लिस्ट को और उसमें जो मेरे पास 1 इंडेक्स पे यानी सेकंड नंबर, ठीक है, 0 फिर 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स देन 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स में मेरे पास जो है वो मेरे पास सदीर है, तो इसने मेरे पास सदीर को रिटर्न कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों पॉइंट्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ 1 से लेकर जो 3 तक जाओ तो ये क्या करेगा, ये 1 है और ये 2, तो 3 पे जाएगा, 3 से पहले 2 पे रुक जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। तो इसने मेरे पास एक लिस्ट के फॉर्म में ये यहाँ पर इसने मेरे पास रिटर्न कर दिया। तो इसी तरह आप लोग स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने भाई स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जाना है, फिर आपने स्टेप रुक जाना है और उसके बाद -1। अब आप लोग गेस करें कि ये क्या करेगा, ये हमारे पास रिटर्न कर देगा रिवर्स फॉर्म में, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना इसको रिवर्स कर देगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये इसने इस लिस्ट को मेरे पास रिवर्स कर दिया। तो आप लोग इसको स्लाइसिंग की मदद से आप लोग इस लिस्ट को आप लोग एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो एक्सेस का हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड है वो चेंज है। अब यहाँ पर चेंज, अब आपने चेंज एंड अपडेट, ठीक है, आपने लिस्ट को अपडेट कैसे करना है। तो मान लीजिए मेरे पास जो यहाँ पर है नेम्स
और मैं यहाँ पर कहता हूँ इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो मेरे पास वन इंडेक्स है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, वन इंडेक्स पे, तो मैं इक्वल्स टू कर दूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो वन इंडेक्स पे है उसको जावास्क्रिप्ट कर दो और उसके बाद प्रिंट कर देना मेरे पास नेम्स को। अब ये वन इंडेक्स पे मेरे पास सदीर है, जीरो इंडेक्स पे समीर है, वन इंडेक्स में मेरे पास सदीर है, तो मैं इसको रन करूँगा तो इसने यहाँ पर जो वन इंडेक्स है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख दिया, सदीर को इसने मेरे पास चेंज कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह आप लोग बाय यूजिंग इंडेक्सिंग आप लोग अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपने लेकर 1 से लेकर 3 तक जाना है तो 1 2, तो अब यहाँ पर मैं एक लिस्ट के फॉर्म में भी दे सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में दे देता हूँ और यहाँ पे एक और दे देता हूँ जिस तरह जावा हो गया, तो ये क्या करेगा, पाइथन को रिमूव करके जावा को लिख देगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सदीर को रिमूव किया, जावास्क्रिप्ट और पाइथन को रिमूव किया, सेकंड इंडेक्स पे उसकी जगह जावा लिख दिया, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स पे नहीं जाएगा, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये उससे एक नंबर पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग और फॉर लूप इन सब में यही होता है। तो ये तो हो गया चेंज। अब आपको पता चल गया कि आपने चेंज कैसे करने हैं, अपडेट कैसे करने हैं आइटम्स को लिस्ट के अंदर। अब उसके बाद जो हमारे पास है रिमूव, अब रिमूव कैसे करने हैं, आप चाहते हैं कि मैं वन इंडेक्स वाले आइटम को रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपने नेम्स डॉट, अब आप लोग रिमूव कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कीवर्ड का भी। अब रिमूव में आपने क्या देने, आपने यहाँ पर नेम दे देने, जो आइटम होगा आपके पास लिस्ट में आपने वो दे देने। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने सदीर को मेरे पास रिमूव कर देने, ठीक है। तो आप लोग डॉट रिमूव का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट कर देना मेरे पास नेम्स को। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर, ताकि यहाँ पे जो ओरिजिनल लिस्ट है ना उसको भी रिटर्न करना। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, आप लोग पॉप कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं पॉप कीवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे इस, अच्छा ये बोलर टाइप एरर है या कैन नॉट बी, ठीक है, इंटीजर। तो उसके बाद आपने यहाँ पर हम लोग इंडेक्सिंग बाय यूजिंग इंडेक्सिंग हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वन इंडेक्स दे दें, क्या आपने डॉट पॉप कर देने मेरे पास वन इंडेक्स को, ठीक है, नेम्स, और यहाँ पे आपने, मैं काम करता हूँ, प्रिंट कर देना नेम्स डॉट पॉप, ठीक है, और आपने वन इंडेक्स को मेरे पास पॉप कर देने। तो यहाँ पर आपने नेम्स डॉट रिमूव कर देने मेरे पास, यहाँ पे आपने सदीर को मेरे पास रिमूव कर देने और उसके बाद आपने प्रिंट कर देने मेरे पास नेम्स को, ठीक है। तो आपने नेम्स को मेरे पास प्रिंट कर देने। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ का यूज़ किया, तो हम लोग इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो हाँ अभी ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा था कि ये लाइन ऑफ कोड भी रन हो रहा था, यानी ये इन चीज़ों को चेंज कर रहा था। तो सदीर तो चेंज हो गया, अपडेट हो गया, तो इस वजह से हमारे पास रन नहीं हो रहा था। तो ये रिमूव आप लोग रिमूव कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं किसी भी आइटम को रिमूव करने के लिए लिस्ट में से। तो इस तरह आप लोग, अगर मैं यहाँ पर पॉप कीवर्ड का यूज़ करूँ, तो अगर आपको आइटम का नहीं पता बट आपको इंडेक्स का पता है कि भाई मुझे इंडेक्स का पता है, वन इंडेक्स में मेरे पास ये चीज़ है, ये आइटम है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप लोग इस तरह से पॉप कीवर्ड का यूज़ करके इंडेक्सिंग आप दे सकते हैं, तो वो आपके पास रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग रिमूव कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे, अब हमारे पास आ जाता है सॉर्ट। अब सॉर्ट का क्या मतलब होता है, सॉर्ट का बेसिकली मतलब होता है ना, आपके पास एक लिस्ट है, वो आपके पास रैंडमली है, यानी वो आपके पास तरतीब के साथ नंबर्स या आपके पास नहीं है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं। अगर आपके पास नंबर्स है ना 3 4 5 8 9 रैंडमली, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक तरतीब के साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, ऑर्डर के साथ, ठीक है, तो आप लोग सॉर्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नंबर्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 9, यहाँ पे 45 और फिर 6 और फिर 2 फिर 3 फिर रैंडमली कोई नंबर्स देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास नंबर्स को। अब नंबर्स को तो मेरे पास प्रिंट कर देगा, मैं कहूँगा डॉट सॉर्ट कर दो,
ठीक है। सॉर्ट कीवर्ड क्या मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास लिख देगा तरतीब के साथ, ठीक है। तो इसने क्या किया, अच्छा यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया तो इस वजह से आपको नन दिख रहा है, तो आपने इसको अलहदा से, और ये पाइथन क्या करता है लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। तो ये आपके पास नंबर्स डॉट सॉर्ट कर देगा, फर्स्ट आपने इसको सॉर्ट करना है, देन इसके बाद फिर आपने नंबर्स को प्रिंट कर देने, ठीक है। पहले आपको सॉर्ट करके दे देगा, फिर उसके बाद आपने प्रिंट कर देना नंबर्स को। तो ये 2 3 5 6 सीक्वेंस के साथ फिर 54। तो इस तरह आप लोग सॉर्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास जो है स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आपने स्लाइसिंग कैसे करनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये अब ये बेसिकली स्लाइसिंग है, आपने 1 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक या आपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो या रिवर्स करके आप लोग इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट्स के बारे में। तो ज्वाइंट्स का बहुत ही ज़्यादा, यानी दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना, जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन किया ना, कॉन्केटेनेट का यूज़ किया, तो इस तरह आप लोग को दो लिस्ट को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए num1 के साथ मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3, और उसके बाद num2 इज इक्वल्स टू मेरे पास एक और लिस्ट है 3, यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। और मैं अभी प्रिंट करूँ num1 प्लस num2, अब ये दोनों को ऐड नहीं करेगा, यानी एडिशन नहीं करेगा, जस्ट इसको ज्वाइन कर देगा, कंबाइन कर देगा, एक ही लिस्ट में आपके पास रिटर्न कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक ही लिस्ट में आपके पास रिटर्न कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट्स का। तो ये रहा लिस्ट, और इसमें आपके पास एक्सेस कैसे करने हैं, चेंज कैसे करने हैं, रिमूव कैसे करने हैं, अपडेट कैसे करने हैं, सॉर्ट कैसे करने हैं, स्लाइसिंग कैसे करनी है, ज्वाइंट्स कैसे करने हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है लिस्ट के अंदर। लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये लिस्ट के ऊपर आपको कमांड आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे, और इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर्स पे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है नेम्स इज इक्वल्स टू मेरे पास है समीर है मेरे पास, और मेरे पास सदीर है, ठीक है। और मैं और भी ले लेता हूँ पाइथन जैसे मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है जावास्क्रिप्ट है। तो ये मेरे पास एक डेटा है, मल्टीपल डेटा है, जिसको मैंने एक नेम्स के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं इस पर लूप लगा सकता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर नेम इन नेम्स, जो मेरे पास लिस्ट है उस पर लूप लगाओ। अब यहाँ पर लूप के अंदर मैं कंडीशंस भी दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में अगर इस डेटा में मेरे पास समीर हुआ, तो आपने मेरे पास रिटर्न करने के यू आर नॉट सेलेक्टेड कुछ भी, तो मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ। तो हाँ, मैं लूप के अंदर कंडीशंस का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ अब यहाँ पर मैं इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं यूज़र इनपुट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और आपने इनपुट ले लेना यूज़र से, ठीक है, इंट योर नेम, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट ले लेने। इफ़ अगर यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू हुआ नेम, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने मेरे पास यू आर नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। और एल्स वरना आपने प्रिंट कर देने मेरे पास यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इफ़ यूज़र, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उस चीज़ को ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं अब इसको रन करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझसे नेम पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ सदीर, ठीक है। तो ये कहते हैं यू आर सेलेक्टेड। जैसे ही मैं कहूँगा ना समीर, तो ये मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा। तो ये कह रहा है यू आर नॉट इक्वल्स टू मेरे पास। तो इस तरह आप लोग लिस्ट के अंदर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हो गया लिस्ट, और लिस्ट का आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, वो हमारे पास है टपल्स। अब टपल्स को किस तरह, अब ये भी हमारे पास इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। टपल को आपने एक्सेस कैसे करना है, ये हमारे पास अनचेंजेबल होता है, स्लाइसिंग होती है, ज्वाइंट्स आपने कैसे करने। तो टपल्स को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से, ठीक है। आप लोग उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेंथेसिस से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोगों के पास ये पैरेंथेसिस होगा, तो इसका मतलब कि आपके पास ये टपल है, और इसके अंदर जो भी डेटा होते हैं हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है ना, ये अनचेंज होता है। इसमें क्या होता है कि भाई आपके पास टपल में डेटा है, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 है, और आप कहते हैं कि मैं उस 3 को चेंज करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। ये आप नहीं कर सकते, आप टपल में डेटा को चेंज नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाए स्लाइसिंग और ज्वाइंट्स, तो ये देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, टपल्स python.py के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पे अब टपल्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर नम के नाम से एक
टपल बना लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह, और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास नम को, तो ये मेरे पास क्या करेगा, मेरे पास इनको प्रिंट कर देगा। तो एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर दोबारा से रन करता हूँ, तो ये आपके पास टपल को रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई मेरे पास जो टाइप है ना उसको रिटर्न करो कि भाई ये कौन से टाइप का है, तो मैं इसको रन करूँगा, तो ये आपके पास क्लास टपल आपके पास दिखा दी। इसको ट्यूपल भी कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन में, आप लोग इसको टपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टपल रिटर्न कर देगा। अगर मेरे ये तो अब मैंने एक्सेस कैसे करना है, फर्स्ट चीज़ आपने टपल को एक्सेस कैसे करना है, तो मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मेरे पास नम में आपने 1 वाले इंडेक्स वाले नंबर को मेरे पास रिटर्न कर देना। तो बाय यूजिंग स्लाइसिंग आप लोग किसी भी लिस्ट को, टपल को आप लोग एक्सेस कर पाते हैं ईजिली, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ है ना, चेंज। अगर मैं किसी चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ तो ये टपल में आप लोग किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ नम 1 में जो मेरे पास 1 इंडेक्स है वो इज इक्वल्स टू मेरे पास कर दो 4, ठीक है। 2 की जगह मेरे पास 4 कर दो। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास नम को, मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास एरर दिखाएगा कि भाई आपके पास ये रन टपल में आप लोग डज नॉट चेंज स्पोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। आप लोग इसमें से चेंजेस नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट यहाँ पर इक्वल साइन का मैंने यूज़ किया, तो ये बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपको टपल में से किसी भी वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में चीज़ को अपडेट कर लेंगे और फिर वापस उसको टपल में चेंज करके रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पर जो मेरे पास है, मैं एक काम कर दूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि न्यू लिस्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे पास नम है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी टाइप कास्टिंग कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक लिस्ट हो गया। आप न्यू लिस्ट को, जो ये वेरिएबल है ना, इसके जब आप टाइप चेक करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट ही रिटर्न करेगा, ये आपके पास एक लिस्ट बन चुका है। तो अब मैं क्या कहूँगा, न्यू लिस्ट। अब जो इस नम का जो डेटा है ना न्यू लिस्ट में आ गया, लेकिन लिस्ट की फॉर्म में आ गया। इसमें जो मेरे पास 1 इंडेक्स पे है वो मेरे पास इक्वल्स टू कर दो मेरे पास या मैं स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ, समीर कर दो, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कर दो न्यू लिस्ट को, तो ये आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। लेकिन मैं कहूँ प्रिंट कर दो मेरे पास टपल की फॉर्म में, टपल में कन्वर्ट कर दो टाइप कास्टिंग किसको, न्यू लिस्ट को, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा और मुझे यहाँ पर समीर दिख रहा है। तो इस तरह आप लोग बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग आप लोग टपल में चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो आते थे स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के बारे में उन्होंने बताया कि आप लोग इस तरह से स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेकर स्टार्टिंग दिस पॉइंट एंडिंग दिस पॉइंट, ठीक है। आप लोग इस तरह से स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टपल्स को आपस में ज्वाइन करने, मान लीजिए आपके पास नम 1 है और 1 2 3 और उसके बाद नम 2 है और उसके में आपके पास है 4 5 6, ठीक है। और आप लोग कहते हैं प्रिंट कर देना मेरे पास नम 1 को प्लस नम 2 को। तो इस तरह आप लोग 2 टपल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो और आपके पास लिस्ट की तरह आपके पास जो टपल है ना वो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास टपल्स का, ठीक है। मल्टीपल डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, ये हमारे पास अनचेंज होता है, अनचेंजेबल होता है। इसमें हम लोग टाइप कास्टिंग करके लिस्ट में कन्वर्ट करके इसमें चेंजेस करके आप लोग वापस इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग। ये तो हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेट्स इन पाइथन। इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन सिंगल वेरिएबल। सबका यही डेटा स्ट्रक्चर्स में लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी, सबका यही सेम कॉन्सेप्ट है, बट डिक्शनरी का थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो इट इज टू मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स, और टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेंथेसिस, और सेट को यूज़ करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एक्सेस कैसे करने, इसमें स्लाइसिंग नहीं होती है, आपने ये बात याद रखनी है, इसमें स्लाइसिंग आप नहीं कर सकते, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, अगर स्लाइसिंग करनी है ना आपको रिटर्न करने की चीज़ को, तो आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम टपल की तरह हमारे पास अनचेंज होते हैं, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप सेट में चेंजेस नहीं कर सकते, आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को इसको इसमें से रिमूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपके पास डुप्लीकेट्स को रिटर्न नहीं करता। मान लीजिए ना आपके पास लिस्ट है 1 1 1 1 फिर 2 2 3 3, तो ये क्या करेगा, 1 टाइम ही 1 को रिटर्न करेगा, 1 फिर 2 फिर 3, डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देगा। अगर वो एक चीज़ एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो वो उसके 1 टाइम ही रिटर्न करेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। यहाँ पे ना हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं sets.py के नाम से, और यहाँ पे हम लोग अभी जानेंगे सेट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं नम के नाम से एक वेरिएबल लाता हूँ। अब सेट्स को रिप्रेजेंट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास क्या एक सेट है, आप लोग नम प्रिंट करेंगे तो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। और आप लोग टाइप कीवर्ड का यूज़ करें तो आपके पास टाइप का भी पता चल जाएगा कि भाई आपके पास कौन सी टाइप है। ये आपके पास जो है एक सेट है, ठीक है। आपके पास सेट ये देख रहे हैं, आपके पास सेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो टाइप है ना, ये आपके पास सेट है। अगर अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है ना एक्सेस,
क्या हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे? नॉट, इसको हम लोग एक्सेस नहीं, हम लोग मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। एक्सेस मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास नम और उसमें 1 इंडेक्स को, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद मुझको एरर दिखा रहे सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबल, ठीक है। तो ये क्या आप लोग बाय यूजिंग स्लाइसिंग इसको एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपके पास एरर आएगा। अगर आप लोग फिर भी अगर इसको एक्सेस करना पाते हैं तो आप लोग फॉर आई इन नम और यहाँ पे फिर आपने प्रिंट कर देने मेरे पास आई को, तो आप लोगों के पास फॉर लूप बाय यूजिंग फॉर लूप आप लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास रिटर्न कर दिया। तो इस तरह आप लोग बाय यूजिंग फॉर लूप इसको रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना अनचेंज, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह आप टपल में चेंजेस नहीं कर सकते ना, तो इसी तरह आप लोग इसमें भी चेंजेस बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों को वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों को चेंजेस करनी भी हैं तो लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट से बाद में फिर वापस उसमें आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो सेट्स है ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो मेरे पास है नल, यहाँ पे आपने इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर देने और नम को दे दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो इसने मेरे पास चेंज कर दिया। तो इस तरह आप लोग डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पे टप्पल है ना, तो आप एक काम करें ना, इसकी जगह आप लोग सेट कर दें, यानी सेट में मुझे चाहिए, टप्पल में नहीं चाहिए। तो आपके पास एक सेट की फॉर्म में, और जो भी आप नई चीज़ ऐड करेंगे ना वो आपके पास लास्ट में ऐड होगी, ठीक है, लास्ट में। जिस तरह हम लोगों ने टपल में किया ना, टपल में उसी इंडेक्स में वही चीज़ अपडेट हो जाती है, लेकिन सेट में ये नहीं होता। सेट में वो आपके पास वो चीज़ लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास रिमूव। अब आपने रिमूव कैसे करने हैं, तो मैं इस वाले सेट को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मेरे पास नम डॉट रिमूव कर दो मेरे पास 3, जो मेरे पास ये 3 है ना, यहाँ पर अब हम लोग इंडेक्स नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पे आइटम दे रहे हैं, किस आइटम को मेरे पास रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पे आपने फर्स्ट आपने दे देना नम डॉट रिमूव कर दो, उसके बाद देन मेरे पास प्रिंट कर देना नम को, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, तो इस वजह से आप लोग हर जगह प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से लिस्ट में मेरे पास जो 3 है ना उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो इस तरह आप लोग रिमूव कीवर्ड का यूज़ करके आप लोग इधर से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डोंट शो डुप्लीकेट्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मान लीजिए ना मेरे पास एक सेट है, मेरे पास, ठीक है, सेट है 1 1 1, फिर उसके बाद 2 2 2, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 5, ठीक है। और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास नम को, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सारे सेट को उसी तरह मेरे पास नहीं रिटर्न करेगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, डुप्लीकेट जितने भी थे ना उसको इग्नोर कर दिया, 1 को 1 टाइम ही रिटर्न किया, यानी बाकी मैंने कितने बार 1 लगाया उसने सबको इग्नोर कर दिया। डुप्लीकेट्स को बिल्कुल नहीं रिटर्न करेगा। सेट की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है, ठीक है। इसको हम लोग कोडिंग में ज़्यादातर इस वजह से यूज़ करते हैं। अगर हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, हम टाइप कास्टिंग करके उसको सेट में कन्वर्ट कर लेते और फिर हमारे डुप्लीकेट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे पास इग्नोर कर देते कंपाइलर, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह आप लोग सेट्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास अनचेंज होता है, रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारे पास डुप्लीकेट्स होते हैं ना उनको इग्नोर कर देते हैं, 1 टाइम ही आपके पास रिटर्न होगा। तो अब उसके बाद हम लोग डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं। डिक्शनरी इन पाइथन, डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन अ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी हमारे पास जो रिप्रेजेंट होती है कर्ली ब्रेसेस से हमारे पास सेट की रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होती हैं, यानी आपके पास कीज़ होंगी फिर उसकी वैल्यूज़ होंगी। अब आपने उसको एक्सेस कैसे करने, ऐड कैसे करने, चेंज कैसे करने, रिमूव कैसे करने, लूप कैसे लगाने, नेस्टेड डिक्शनरी कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, डिक्शनरी.py के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बना लेता हूँ। यहाँ पे अब डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होती हैं। जैसे मैं इन्फो के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं डिक्शनरी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने डिक्शनरी में जब भी आप डिक्शनरी का यूज़ करेंगे तो आप की वैल्यू पेयर्स का यूज़ करेंगे। कीज़ देंगे, वैल्यूज़ नहीं देंगे तो एरर आएगा, कीज़ नहीं देंगे, वैल्यूज़ देंगे तो भी एरर आएगा। दोनों चीज़ें देंगे तो अब आपके पास ट्रू होगा और आपके पास आपका आउटपुट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम, फिर आपने कॉलन, ये की हो गया, उसका आपने वैल्यू लिख देनी,
ठीक है। और उसके बाद कॉमा, आप अगर नेक्स्ट कीज़ लिखना चाहते हैं तो एज, और आपने उसकी एज लिखनी 13, तो मेरे पास इंटीजर में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर आपने प्रिंट कर देने मेरे पास इन्फो को। अगर आपकी डिक्शनरी कंप्लीट हो गई तो इस तरह आप लोग इसको आउटपुट में रिटर्न करते हो, आपके पास डिक्शनरी की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आपके पास रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास नेम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उसको एज अ लिस्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिस्ट क्लोज कर दी, यहाँ पर आप लोग लेते जाएँ डेटा पाइथन ले लो मेरे पास, ठीक है, एक और ले लो, जावा ले लो, तो इस तरह आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसके एजेस भी ले लें, अगर आप लोग नहीं भी देना चाहें तो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इन्फो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो है एक्सेस कैसे करना है, अब आपने एक्सेस कैसे करने, तो मान लीजिए ना मैं यहाँ पर सिंपल एक डेटा लिख देता हूँ, समीर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रिंट कर दो इन्फो को। अब इन्फो में से आपने क्या करना है, आपने मेरे पास जस्ट नेम वाले जो की है उसकी वैल्यूज़ को मेरे पास रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समीर को रिटर्न। अगर आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट होगी ना, लिस्ट आप बना लीजिए, दोबारा से मैं काम करता हूँ और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा और मैं दे देता हूँ पाइथन भी दे देता हूँ, पाइथन, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इन्फो वाले डिक्शनरी में जाके नेम जो की है उसकी वैल्यूज़ मेरे पास रिटर्न कर देगा। अगर आप लोग यहाँ पे एज देंगे, सॉरी यहाँ पे आप अगर एज देंगे तो ये क्या करेगा, एज में जो है मेरे पास वो की जो वैल्यू है वो मेरे पास रिटर्न कर देगा। तो इस तरह आप लोग एक्सेस कर पाएंगे अपने की एंड वैल्यूज़ पे। तो ये हो गया कीज़, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब उसके बाद आपने ऐड कैसे करने, मान लीजिए ना आपने इसी डिक्शनरी में आपने कीज़ एंड वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, इन्फो, जो मेरे पास इन्फो डिक्शनरी है उसमें आपने फर्स्ट देना है कीज़, आपने अभी कीज़ देनी। तो मैं कहता हूँ सैलरी, सैलरी के नाम से मैं की दे देता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ लिस्ट की फॉर्म में भी दे सकता हूँ, आप स्ट्रिंग की फॉर्म में भी एक वन टाइम ही दे सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी में दे देता हूँ दिस वन, ठीक है, बहुत बड़ी दे दी। और मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा इन्फो वाली डिक्शनरी को। तो अब ये सैलरी की और उसकी जो वैल्यू है ना, जो सैलरी है वो आपके पास प्रिंट कर देगा। तो आपके पास ये भी इसने ऐड कर दिया इस डिक्शनरी में, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं चेंज। अब आप लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरे पास इन्फो वाला जो डिक्शनरी है उसमें मेरे पास जो एज है उसको आपने इक्वल्स टू कर देने, यानी उसी एज को आपने अब अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपने 14 कर देने, तो आपने प्रिंट कर देने अगेन मेरे पास इन्फो वाले डिक्शनरी को। तो अब ये जो एज मेरे पास यहाँ पे 13 है तो ये अब मेरे पास 14 हो चुकी है, ये एज मेरे पास क्या होगी 14 हो चुकी है। तो इस तरह आप लोग चेंजेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप लोगों को रिमूव करने, आपको डिक्शनरी में से किसी चीज़ को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेल कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, रिमूव कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, पॉप कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर डेल कीवर्ड का यूज़ करें तो यहाँ पर आप लोग इन्फो में से एज है, ठीक है, इसको डेल कर दो। फिर उसके बाद अगेन मेरे पास प्रिंट कर दो इन्फो वाले फंक्शन को, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो एज है ना यहाँ से वो डेल रिमूव होगी, इस तरह आप लोग कीज़ एंड वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। यहाँ पर आप लोग रिमूव कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉप कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लूप्स। अब आपने लूप्स कैसे लगाने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जब भी टपल या डिक्शनरी लिस्ट या सेट के ऊपर लूप लगाते हैं ना, हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज या फॉर आई इन दिस लिस्ट या दिस वन, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फॉर आई इन इन्फो, ठीक है, मैं इस पे लूप लगा रहा हूँ और मैं कहूँ कि प्रिंट कर देना मेरे पास आई को, ठीक है। मैं अब इसको रन करता हूँ तो क्या मेरे पास ये ट्रू है। तो इसने क्या किया, मेरे पास जस्ट कीज़ को रिटर्न किया, कीज़ को मेरे पास कीज़ पे लूप लगाया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इसने वैल्यूज़ नहीं ली। तो यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ ली आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि आई जो है ये मेरे पास कीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ए मेरे पास जो है ये उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे ए को ले लेता हूँ और मैं इसको रन करूँगा तो ये आपके पास क्या करेगा कि यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इन्फो जो डिक्शनरी हम लोगों ने लूप में एक और इजाफा किया, नहीं फॉर आई ए एन इन्फो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जस्ट आपने आइटम्स का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो इन्फो में से जो उसके आइटम्स है ना उसको, तो अब ये आपके पास जो है नेम और उसका एज है, तो दोनों पर इसने लूप लगा रही है। तो इस तरह आप लोग डिक्शनरी पर लूप लगा सकते हो। यहाँ पर आपने दो वैल्यूज़ देनी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे कीज़ डाल लें, ठीक है, कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं और यहाँ पर आप वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़, अब यहाँ पे आपने इसको कट करके ना कीज़,
ठीक है, और वैल्यूज़, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना इसमें और भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में, एल्फ स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस में लूँगा। जो मेरे पास एक वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे इसको भी एक कर्ली ब्रेसेस में ले लेता हूँ। अब ये चीज़ मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे द कीज़ ये वाली है, ठीक है, और यहाँ पे मैं द वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ मेरे पास ये है। तो मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, द कीज़ नेम, और ये ले लो भाई, और उसके बाद ये द की एज और उसकी वैल्यूज़ मेरे पास इसने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह आप लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब होता है डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाना, यानी एक डिक्शनरी है उसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाना, इसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन्फो के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पे नेम है, एज है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फिर आपने कॉलन और आपने ये लगा देने, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट 1 है इसको हम लोग तो एज अ स्ट्रिंग लेंगे ना, तो इस तरह तो नहीं ले सकते। तो अब ये जो स्टूडेंट 1 है ना, इसके अंदर मैंने यानी नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने की दी नेम, यानी स्टूडेंट का नेम, और नेम ले लो समीर, ठीक है। तो उसके बाद होगा स्टूडेंट का एज, और ले लो 17, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब इसके बाद अब मेरे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा ना, स्टूडेंट 2, ठीक है। मेरे पास अभी एक अगला स्टूडेंट है, उसकी भी मैं अलग से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप लोग नेम और डाल दें भाई उसका पाइथन, और यहाँ पे उसकी जो एज है ना, पाइथन की एज तो ज़्यादा है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं पाइथन की एज डाल देता हूँ, 80 ईयर्स की लगभग होगी पाइथन की एज। तो ये तो हो गया नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मेरे पास इन्फो को। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो ये नेस्टेड डिक्शनरी को मेरे पास इसने रिटर्न कर दिया, स्टूडेंट 1, फिर उसका पूरा डेटा डिक्शनरी की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स की, फिर स्टूडेंट 2 है, फिर उसमें डिक्शनरी है, ठीक है, फिर उसके अलग से डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है डेटा स्टोर है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी के बारे में। ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कोडिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, हर जगह ये यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे यूज़ हो ना वहाँ पे कोडिंग ही नहीं होती। तो इसके आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।